वेलकम दोस्तों, विल्सन्स कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7 का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीजर्स। ओके, सो इंटीजर्स क्या होते हैं सबसे पहले हम उनको समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करके रखी है। हो सकता है 5th क्लास में आपने पढ़ा हो कि इट इज कॉल्ड एज अ नंबर लाइन। ओके, सो वेरियस टाइप्स ऑफ लाइन सेगमेंट, देन रे, और ये लाइन आपने ये पढ़ा होगा पिछले क्लास में, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ। तो हम आज समझने वाले हैं नंबर लाइन होती क्या है। सी, दिस इज द जीरो। ओके, ये जीरो है। ओके, जीरो के जो राइट हैंड साइड वाले नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं और जीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। तो जो नंबर लाइन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते समय यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 और ऐसे करते हैं, ये आगे दोनों साइड में एक्सटेंड हो रही है। ये एरो वही सिग्निफाई करता है कि ये दोनों साइड में एक्सटेंड हो रही है, तो आपको ये एरो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जीरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स हैं, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और जीरो के जो राइट हैंड साइड वाले नंबर्स हैं ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, तो हम इनके बारे में थोड़ा सा और जानने वाले हैं। आज हम चैप्टर 1 में देखने वाले हैं कि इंटीजर्स के बीच में जो ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। ओके, सो ये जो ऑपरेशंस होते हैं इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, सो जो इंटीजर्स होते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि a प्लस बी जो होता है, a प्लस बी मान लेते हैं दो इंटीजर्स हम यहाँ पर रख देंगे, इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस ए। ओके, हम इनको पुट करने वाले हैं हम लोग फॉर्मूला में। जो 2 प्लस अगर हम -3 करते हैं तो b की वैल्यू अगर हम -3 प्लस 2 करते हैं तो आपको क्या देखने मिल रहा है कि 2 - 3 का वैल्यू क्या आ रहा है, -1, और इसका वैल्यू -1 आ रहा है। ओके, अगर हम इसकी जगह कोई और नंबर्स पुट करके देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारा वैल्यू, अब a का वैल्यू हम ले लेते हैं -2 और b का वैल्यू ले लेते हैं 7। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी की वैल्यू हम निकालेंगे और b प्लस ए की भी वैल्यू हम निकालेंगे। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू -2 प्लस 7 एंड यहाँ पे 7 -2। आपको फिर से यहाँ देखने मिलेगा 7 - 2 कितना होता है, 5। ओके, तो ये वैल्यू 5 आई और ये वैल्यू भी 5 आई। दैट मीन्स इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, यानी कि एडिशन जो होता है इंटीजर्स का वो कम्यूटेटिव है, इससे हमने प्रूव किया, दिस इज कम्यूटेटिव। ओके, अब हम आगे देखेंगे, मान लेते हैं कि अगर हमने एक ऑपरेशन किया a मल्टीप्लाई बाय b एंड b मल्टीप्लाई बाय a, अगर a और b को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, मान लेते हैं ये पहले ही वाले दो, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया -6 और ये भी आ गया -6, यानी कि ये भी कम्यूटेटिव है। दैट मीन्स इंटीजर्स के बीच में जो ऑपरेशंस हम कर रहे थे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव। अब हम आगे देखते हैं डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेम वैल्यूज लेने वाले हैं, तो हम a माइनस बी एंड b माइनस ए हम चेक करके देखने वाले हैं। अब क्या होगा, अगर a की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं एंड b की वैल्यू यहाँ पे -3 पुट कर देते हैं, और यहाँ पे b की वैल्यू -3 एंड माइनस a की वैल्यू 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये हो जाएगा 2 + 3, क्योंकि दो माइनस मिला के हमें याद रखना है कि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है एंड माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। यानी कि समझने वाली बात यह है कि अगर दो माइनस है तो वो प्लस बन जाएंगे, दो प्लस है तो वो प्लस ही रहेंगे, एंड एक माइनस दूसरा प्लस होगा तो भी माइनस होगा, और पहला प्लस और दूसरा माइनस होगा तो भी माइनस होगा। तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर माइनस आ जाता है तो वो माइनस राजा है तो वो पहले आ जाएगा। ये सिंपल सी ट्रिक अगर याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ओके, सो वहाँ पे हम देखते हैं 2 + 3 क्या हो जाता है, एंड यहाँ पे -3 एंड -2 हो जाता है, तो ये 5 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा, यानी कि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आई है। दैट मीन्स
सब्ट्रैक्शन जो होता है इंटीजर्स का वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, नॉट कम्यूटेटिव। ओके, एंड अगली जो प्रॉपर्टी है, अगर हम ले लेते हैं कि डिवीजन हम ले लेते हैं, तो a डिवाइड बाय b एंड b डिवाइड बाय a। अब इसमें हमको थोड़ा सा ऐसा नंबर लेते हैं एग्जांपल के लिए, मान लेते हैं a की वैल्यू जो है वो 6 है और b की वैल्यू जो है वो 3 है। ओके, अब यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं, तो अगर 6 डिवाइड बाय 3 है और वहाँ पे 3 डिवाइड बाय 6 है, दैट मीन्स फ्रैक्शन में अगर हम इसे लिखे तो इसका वैल्यू कुछ हो जाता है 6/3 और इसका वैल्यू हो जाता है 3/6। तो ये 2 सा कट हो जाता है, ये 1/2 आ जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू 2 आई और उसकी वैल्यू हाफ आ गई। दैट मीन्स अगेन डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि डिवीजन भी जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो इंटीजर्स के ऑपरेशंस में आपको काम आने वाले हैं। और नंबर लाइन पे अलग अलग चीज़ें कैसे प्लॉट होती है इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं जैसे हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। थैंक यू।